welcome to my YouTube channel Studyship with Krati 2, and to today's video we're gonna do our chapter not 7 actually, it's going to be chapter 5 क्योंकि ये पुरानी बुक में होता था. चैप्टर 5 सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, कुछ ही फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, इसके अलावा पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है. सो इट्स गोइंग टू बी प्रीटी इजी. इन केस यू आर सीकिंग फॉर द नोट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, प्लीज चेक आउट द आई बटन और मे बी यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है. आई एम प्रोवाइडिंग क्रैश कोर्सेज फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स हिस्ट्री इन पॉलिटिकल साइंस. इन केस इफ यू वांट टू इनरोल, कॉन्टैक्ट मी ऑन टू द गिवन नंबर इन व्हाट्सएप. तो यहाँ पे है, जस्ट व्हाट्सएप टेक्स्ट आप ड्रॉप कर लीजिए एंड दैट्स इट. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज लेक्चर. देखो, सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को हमें चूंकि ये 12 मिनट में खत्म करना है और हम जल्दी जल्दी ऐसा भी नहीं है कि कुछ डिस्कस ही ना करें, वी विल डू इट. बट पहले हम समझ लेते हैं मतलब सिक्योरिटी का. ठीक है, व्हाई सिक्योरिटी इज दैट इम्पॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, सिक्योरिटी का मतलब है कि इंडेंजर जो आपकी लाइफ को थ्रेट कर सकता है. नाउ द पॉइंट इज दैट मैं बोलूँ मुझे कॉकरोच से डर लग रहा है या मुझे छिपकली से डर लग रहा है, तो ये मेरी लाइफ को थ्रेट कर रहा है मेरे अकॉर्डिंग. बट वो थ्रेट इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो, इतने ज़्यादा हो कि अगर आपकी प्रोटेक्शन नहीं हुई तो आपके कोर वैल्यूज़ जो है वो हार्म हो सकते हैं. मान लेते हैं कि किसी ने कुछ क्राइम किया और या कोई इनोसेंट है, उसको किसी केस में डाल दिया और वो उस केस में तकरीबन 10 से 15 साल रहता है. वो इनोसेंट जब तक प्रूव नहीं हो जाएगा तब तक वो जेल से निकलेगा नहीं. तो उस इंसान के 10 से 12 साल जेल में बिकॉज ऑफ द सिस्टम डिले बर्बाद कर दिए. अब वो 10 साल कोर्ट वापस तो नहीं ला सकता. रिसेंटली एक हुआ था कि जिसमें लाइफ सेंटेंस दे दिया गया था और इंडिया का ही केस है. वो आदमी जब जेल गया था तो तकरीबन 22 से 23 साल की उम्र का था और जब वापस आया तो 40-50 का हो चुका था और उसके अकॉर्डिंग अब बचा ही नहीं है उसकी जिंदगी में. उसके जो लोग थे वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उसकी सारी फैमिली इधर उधर हो गई है. सो such values, okay, such kind of things which cannot be restored. तो हम ऐसी सिक्योरिटी से निपटने के लिए बात कर रहे हैं. अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको सिक्योरिटी को समझने के लिए हमें दो तरह के नोशन समझने की जरूरत है, ट्रेडिशनल नोशंस और नॉन ट्रेडिशनल नोशंस. पहले हम ट्रेडिशनल नोशन समझते हैं जिसमें 2 टाइप्स हैं. पहला एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल. मतलब ऐसे खतरे जो हमें बाहर से आते हैं, मिलिट्री थ्रेट दैट कम फ्रॉम आउटसाइड नॉट फ्रॉम इनसाइड. तो रिस्पॉन्स टू द वॉर कैसे दे सकते हैं. बाहर से खतरा है, मिलिटेंट थ्रेट है. हम 3 तरीके से इसको निपट सकते हैं. आई वुड लाइक टू मेंशन हियर इट्स डिफेंड. ओके, पहली बात तो किसी ने हमारे ऊपर हमला बोल दिया, सरेंडर कर दो. ठीक है, एक ये तरीका है. दूसरा टू डिफेंड, उसको कोशिश करते हैं, मतलब हम सिर्फ अपने बचाव के लिए उन पे एक्शन लेंगे. अदरवाइज आवर इंटेंशन इज नॉट टू किल देम और टू बीट देम और एनीथिंग. और टू प्रिवेंट, ट्राई टू जस्ट मेक श्योर कि ये कैसे ना कैसे टल जाए बाय डूइंग नेगोशिएशन और इन दैट वे. तो ये 3 तरह के कॉन्सेप्ट है. Otherwise we can also do one thing. There is a one very famous I would just say concept which is deterrence. ठीक है, और डेटरेंस में यही है कि आप लिमिट करने की कोशिश करते हो, वॉर को ख़त्म करने की कोशिश करते हो. इस कॉन्सेप्ट को डेटरेंस बोलते हैं. अब बात करते हैं बैलेंस ऑफ पावर. हाउ टू मेक श्योर कि कोई हम पे अटैक ही ना करे. एक्चुअली हमेशा अटैक उस पर किया जाता है जो कमज़ोर हो, चिल्लाया उस पे जाता है जो कमज़ोर हो, और इन द सेंस आपको पता है कि हाँ आपकी चल जाएगी. आप कभी बाहर जाते हो, आप टीचर पे चिल्लाते हो, आप अपने सिबलिंग्स पे चिल्लाते, अरे ये घर की मुर्गी दाल बराबर, इन दैट सॉर्ट ऑफ. तो अगर हम एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में बात करें तो बैलेंस ऑफ पावर से मतलब है नेशंस अपनी पावर को बैलेंस करके रखे कि सामने वाला जब आप पे अटैक करे तो उस कंट्री को ये भी पता हो कि मैंने किया तो पलटवार मुझे मिलेगा. बिकॉज अगर मैं न्यूक्लियर वेपन की धमकी दूंगी किसी और कंट्री को तो उस कंट्री के पास भी है, तो आई विल जस्ट गिव वार्निंग्स, आई वोंट यूज इट बिकॉज डिस्ट्रक्शन फिर मेरा भी होगा. ये है हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स के वॉर के होने के. अब दूसरा होता है इंटरनल. इंटरनल मेनली जो न्यूली हमारी इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी 1950s के बाद की, जब वो आज़ाद हो रही थी मेनली एशिया एंड अफ्रीका से,
तो उनको ज़्यादातर खतरा था अपने अंदर के लोगों से, क्योंकि रिसेंटली कॉलोनाइजेशन से बाहर निकली है, अंदर के सिस्टम को उनको कलेक्ट करना था। तो थ्रेट फ्रॉम ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज दैट यूज्ड टू बी ऑलवेज इनसाइड, डाइवर्सिटी इतनी है, इंडिया का ही कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं, सेपरेटिस्ट मूवमेंट दैट समवेयर कॉज द इंटरनल थ्रेट फॉर दैट पर्टिकुलर कंट्री। इन इंडिया एज वेल डाइवर्सिटी इतनी थी, हमें सारे सेक्शन के लोगों को खुश करना था और एक बैलेंस मेंटेन करना था। फिर आता है नॉन ट्रेडिशनल नोशन इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। तो पहला तो है थ्रेट टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ठीक है, ये है कि इंसान का एग्जिस्टेंस में ही खतरा हो जाए। दूसरा ग्लोबल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं हम। तीसरा थ्रेट एजेंडा लाइक हंगर, डिजीज, नेचुरल डिसीजेस, और ये आइडिया एक्चुअली इमर्ज हुआ था 1990s के टाइम पे। मैं आपको नॉन ट्रेडिशनल नोशन में अगर थोड़ा सा स्पेसिफिक होके बताऊं, जो एक तो हो गया कोई हम पे हमला कर रहा है, एक बड़ा जनरल सा विच इज बियॉन्ड वन कंट्री कंट्रोल, वी कैन से। कोविड आया था तो वो हमारी ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए तो खतरा था, वो ग्लोबल सिक्योरिटी हमारे लिए इंश्योर हो गई थी कि इसको कैसे ना कैसे कर्ब करें ताकि हम आदि प्रॉब्लम्स को टाल सकें। फिर ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन की बात करते हैं। वी कैन एक्चुअली गो फॉर कोऑपरेशन। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी यानी कि इंटरनल एक्सटर्नल को कैसे कर्ब आउट कर सकते हैं, डिसआर्मामेंट करके। ओके, बेसिकली डिसआर्मामेंट से मतलब है सर्टेन टाइप्स ऑफ वेपन्स को गिव अप करना, ठीक है। और जैसे कि मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स बनाते थे उस वक्त, हम बात कर रहे हैं 1970s एंड 80s के टाइम पे, तो कोल्ड वॉर का टाइम ही है ये। उस वक्त फिर कंट्रीज को ये स्पेशल ऑर्डर्स दिए गए थे दैट दे हैव टू गिव अप सर्टेन काइंड्स ऑफ वेपन्स सो दैट वी कैन समवेयर कर्ब द थ्रेट। ओके, दूसरा आर्म कंट्रोल्स करके। तो कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जिनको बनाना ही नहीं और जिनको कंट्रोल करना चाहिए और एक लिमिटेड तौर पर उनका कंस्ट्रक्शन हो या फिर उनका प्रोडक्शन हो। अब इसमें हम बात करते हैं मेनली हमारे यहाँ पे रशिया एंड यूएसए की बात कर रहे हैं। कोल्ड वॉर के टाइम पे जहां आइडियोलॉजिकल वॉर चल रहा था वहां पे आर्म्स से रिलेटेड वॉर भी चल रहा था। दे वर क्रिएटिंग मोर एंड मोर काइंड ऑफ सिस्टम, जैसे कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को जो है फिर यहाँ पे पॉज दिया गया कि इस तरह के प्रोडक्शन जो है वो कम कंट्रीज करेंगे या सिलेक्टेड करेंगी। फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, अगेन द थिंग इज आधी प्रॉब्लम होती है मिसकम्युनिकेशन की वजह से। हमें पता चला यूएसए हमला कर रहा है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस याद है आप लोगों को? वैसे तो कोल्ड वॉर नहीं है आप लोगों के सिलेबस में, बट स्टिल बता देती हूँ। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में जो है क्या होता है कि यूएसएसआर अपने शिप्स क्यूबा भेज रहा था और क्यूबा है यूएसए के पास। अब यूएसए को पता चलता है तो क्योंकि क्यूबा पास एक कम्युनिस्ट रूल्ड कंट्री थी, यूएसए को लगा कि भाई हाँ ये अपने शिप्स भेज रहे हैं, वेपन भेज रहे हैं, ये डायरेक्टली हमला कर पाएंगे, ठीक है। तो यूएसए ने वार्निंग दी कि भाई शिप्स नहीं आनी चाहिए यहाँ पे वरना ठीक नहीं होगा। Means to say, I am assuming that you are really powerful and I am assuming that you are going to attack me, and उस assumption की बेसिस पे मैं अपनी तरफ से कोई एक्शन ले लूँ, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जहाँ पे मैं आपको अपनी कुछ चीज़ों के बारे में बता रही हूँ, आप मुझे, सो दैट एक बैलेंस बना रहे एंड समवेयर वी नो तो मिसकम्युनिकेशन की वजह से कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट की। तो नए सोर्सेज क्या है? टेररिज्म बढ़ रहा है, पॉवर्टी, ह्यूमन राइट्स। अब ह्यूमन राइट्स की बात की है, देयर आर सम टाइप्स ऑफ राइट्स हियर। पॉलिटिकल राइट्स जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, सोशल राइट्स रिलेटेड टू सोसाइटी, एंड economic rights related to earning and giving equal opportunity of a work to everyone here. Cooperative security, like there are many things that we need to work together in order to balance out the challenges जो हम international level पे face कर रहे हैं। Pollution है, वो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इंडिया में कुछ जगह पे ही हो रहा हो। बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स, जैसे पॉवर्टी बोला, ह्यूमन राइट्स बोला, टेररिज्म बोला, इनफैक्ट हम पॉपुलेशन की बात करेंगे तो वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन जो है वो टॉप 6 एशियन नेशंस, मतलब एशिया और अफ्रीकन नेशंस में ही है, ठीक है। इसमें आता है हमारा इंडिया हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन तो यही रह रही है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल, और इनको भी खुद फेस करना पड़ा है। पॉवर्टी, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोपियन सोसाइटीज में चल रहा है उसका कॉन्सिक्वेंसेस डेवलपिंग कंट्रीज भी उठा रही हैं। पोल्यूशन ये लोग कर रहे हैं, तो सब भुगतान तो साथ में कर रहे हैं ना, तो सोल्यूशन भी साथ में आएगा। That's what it is, cooperative security for which we need to work. And the last topic would be India's security challenges. What are the kind of steps that India is taking in order to make sure कि हम बैलेंस आउट करें और हमारी जो सिक्योरिटी हम बोल सकते हैं पॉलिसी है वो कैसे काम करती है।
फॉर इंस्टेंस बैलेंस ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल नोशन, हमें ये भी मेक श्योर करने की जरूरत है कि बाहर से मिलिट्री थ्रेट ना हो, साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि अंदर ही कोई ना जल्दबाजी चल रही हो, सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे हो कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो हमें दोनों बैलेंस करना पड़ेगा। दूसरा, वी नीड टू फोकस ऑन डिप्लोमेसी, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, द मॉडर्न मिलिट्री वुड बी द बेटर इट वुड बी फॉर द कंट्रीज इंटरेस्ट। Regional cooperation, and the last one we go for address challenges from terrorism, border dispute, economic development and environmental degradation. India's another kind of a strategy is that make sure कि आपके neighboring hoods से जो relationships हैं that should be better and that will protect the interest of people. For instance, I just say it goes with a country to country and leadership to leadership. Currently we do have the BJP government and BJP government approach is that to have good relationship with neighborhood states. However, हमारे वो ठीक नहीं चल रहे हैं, but yeah, BJP did a great work when it comes to the foreign policy. Somewhere this created a good image and it's going to work. तो हमें कुल मिलाकर के अपनी नेबरिंग स्टेट से और कंट्रीज से, एसोसिएशन से बैलेंस आउट करना होता है कि वो हमें एक सिक्योरिटी का सेंस फील कराए, एंड दैट्स इट। तो कंटेम्प्रेरी जो सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। आई जस्ट सजेस्ट यू, प्लीज आप लोग एक चीज कीजिएगा, इंडिया का सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है और इंडिया के सिक्योरिटी पॉलिसीज क्या है, ये आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। फिर आपका आता है ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल नोशंस। मेरे अकॉर्डिंग ये टॉपिक अगर आप फोकस करते हैं, दैट्स इट, दिस इज व्हाट ऑल यू नीड टू डू। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ अ डाउट, आई विल लव टू आंसर ऑल दोस, एंड मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बिकॉज अभी हमने 5th चैप्टर कर लिया है, बस 2 चैप्टर और बचे हैं, इसके बाद हम 2nd बुक करेंगे। बाय बाय फॉर नाउ।